हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मिसेस मालिनी रविंद्रन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स एंड अदर्स। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 401 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 नवंबर 2022 को आया। ये केस सेक्शन 234 बी के इंटरेस्ट को लेकर के है और ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो इनकम टैक्स लॉ है वो कुछ केसेस के अंदर इतना हार्श हो जाता है कि एसएससी के लिए उसका बर्डन बियर करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इस केस के अंदर एक मैसेज ये है कि जो सेक्शंस के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं हर वर्ड का एक मीनिंग होता है और उस वर्ड का बेनिफिट कभी कभी डिपार्टमेंट को भी मिल सकता है और कभी कभी एसएससी को भी मिल सकता है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने एक प्रॉपर्टी बेची। उस प्रॉपर्टी को बेचने का जो एमओयू हुआ वो 12 दिसंबर 2010 को हुआ। एसएससी ने उस प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे किया। ये टैक्स 3 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में पे किया गया, 2010 के अंदर, 2011 के अंदर और 2012 के अंदर। जब एसएससी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि जो सारा का सारा टैक्स है वो 31 मार्च 2010 वाले फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है, क्योंकि एमओयू 12 दिसंबर 2010 को हुआ। इसीलिए प्रॉपर्टी की जो डील हुई वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2010 में हुई। इसलिए सारा का सारा टैक्स 31 मार्च 2010 वाले साल में बनता है। अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने सारी डिमांड 31 मार्च 2010 वाले साल में क्रिएट कर दी और 31 मार्च 2011 वाला जो साल था और जो 2012 वाला साल था जिसमें एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया था, उन सालों में रिफंड बना। असेसिंग ऑफिसर ने 2011 और 2012 के रिफंड को 31 मार्च 2010 वाले टैक्स से एडजस्ट कर दिया। एसएससी ने इस केस में उस चीज को चैलेंज नहीं किया था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी का टैक्स 31 मार्च 2010 में बनाया 3 सालों की बजाय, उसको एसएससी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 234 बी जो कि बात करता है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के बारे में, उसके तहत एसएससी के ऊपर 19.43 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी ने 31 मार्च 2010 वाले साल के अंदर अपना एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं किया है, क्योंकि वो अगले सालों में पे हुआ 2011 और 2012 के अंदर, इसलिए एसएससी के ऊपर 234 बी का इंटरेस्ट बनता है। और इस केस में क्योंकि जो प्रॉपर्टी का वॉल्यूम था वो बहुत बड़ा था, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा थी, इसलिए एसएससी के ऊपर 19.43 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट बना। एसएससी ने इस इंटरेस्ट के वेवर के लिए कमिश्नर साहब के पास एप्लीकेशन लगाई जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए एसएससी हाईकोर्ट के सामने था। एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 234 को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखा है कि एसएससी को ने यदि अपना एडवांस टैक्स नहीं दिया तो एसएससी के ऊपर 234 बी का इंटरेस्ट 1% से लगेगा और उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टैक्स है वो सारे टैक्सेस माइनस किए जाएंगे जो कि एसएससी ने सेक्शन 140 ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बतौर पे किए या एनी अदर सम पेड अदरवाइज। तो एसएससी इस केस में जो एनी अदर सम पेड अदरवाइज पर एम्फेसिस कर रहा था और एसएससी का यह कहना था कि ये जो एनी अदर सम पेड अदरवाइज है इसके अंदर वो टैक्स भी इंक्लूड है जो एसएससी ने 31 मार्च 2011 वाले साल में और 31 मार्च 2012 वाले साल में पे किया। इस मुद्दे पर मद्रास हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो वर्ड है एनी अदर सम पेड अदरवाइज, इसके अंदर वो अमाउंट भी इन्वॉल्व होगा जो एसएससी ने 31 मार्च 2011 और 2012 में पे किया। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा क्योंकि ये अमाउंट एसएससी को 2010 वाले साल में पे करना चाहिए था, जो कि एसएससी ने 2011
और 2012 में पे किया, इसीलिए जो एसएससी है उसको उतना इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा जितना इंटरेस्ट एसएससी ने इस टैक्स को देने में देरी की है, लेकिन 234B का पूरा इंटरेस्ट एसएससी के ऊपर नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस केस में एसएससी को एक पार्शियल रिलीफ मिला, जो कि काफी बड़ा रिलीफ था, क्योंकि एसएससी के ऊपर जो डिपार्टमेंट 234B का इंटरेस्ट लगा रहा होगा वो तो उस डेट से लगा रहा होगा 31 मार्च 2010 से, और जब यह असेसमेंट कंप्लीट की गई, लेकिन उसको रिड्यूस करके कोर्ट ने खाली 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012 तक जितना टैक्स की पेमेंट में डिले हुआ वहां तक का इंटरेस्ट को उसको रिस्ट्रिक्ट किया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 234B की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिसेस मालिनी रविंद्रन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स एंड अदर्स, और ये केस 457 ITR पेज नंबर 401 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।